देश के विकास में बिहारी श्रमिकों का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। कई विकसित राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दखल में बिहारियों की बड़ी भूमिका है। रोजगार की तलाश में बिहारी से हर साल बड़ी संख्या से लोग देश विदेश में जाते हैं। वहाँ चल रही आर्थिक गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आखिर रोटी की खातिर कब तक परदेश जाते रहें अपने बिहारी भाई और अपनी जान गंवाते रहेंगे बिहारी। आखिर बिहारी में क्यों नहीं रोजगार मिल पाता है, ताकि लोग पेट की खातिर अपने परिवार से कोसों दूर जाने को मजबूर ना हो। आखिर सरकार चुप क्यों? बिहार सरकार के कर्ता धर्ता अक्सर कहते हैं कि बिहार राज्य लैंडलॉर्ड है, इसलिए यहाँ बड़े उद्योग धंधे नहीं लगाते हैं। जानकारों का कहना है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी तो लैंडलॉर्ड है, फिर वहाँ इतने उद्योग कैसे लगे? सवाल विकास की नीति को सही ढंग से क्रियान्वित करने का है। जानकारों के मुताबिक उद्योग नीति में खामियों की वजह से लोग बिहार में निवेश करने के कतराते हैं। जानकारों के मुताबिक उद्योगी नीतियों में खामियों की वजह से लोग बिहार में निवेश करने के कतराते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है। चाहे जमीन उपलब्ध कराए की बात हो या सुरक्षा देने की, लोगों में प्रशासनिक आमले पर भरोसा नहीं हो पाता है। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि बिहार में जमीन का रकबा छोटा है। अगर कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाना चाहे तो उसे कम से कम 40 से 50 लोगों से जमीन लेनी होगी। जमीन देने के लिए इतने लोगों को एक साथ राजी करना थोड़ा मुश्किल है। उपजाऊ जमीन होने के कारण लोग अपनी जमीन छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। नतीजतन सरकार मांग के अनुसार जमीन नहीं उपलब्ध करा पाती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा जैसे राज्यों के अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक सेक्टर, इंडस्ट्री और कृषि में बिहारी श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के तौर पर पंजाब के कपड़ा, साइकिल, चमड़ा और कृषि उद्योग बिहारी श्रमिकों के भरोसे से ही चलते हैं। आप इस बात को सोच सकते हैं, बिहारी है तो देश है, लेकिन फिर भी सरकार चुप क्यों? अगर बिहारी नहीं हो तो दिल्ली, मुंबई की चमक कहाँ जाएगी? इस बात का तो कोई भी अता पता नहीं है। कोरोना काल में समय पंजाब में जब 2 लाख से अधिक मजदूर प्लान कर गए थे, तो उस दौरान कई कंपनियों ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया था और कुछ कंपनियों बंद होने के कगार पर आ गई थी। आपको बता दें कि एक रिपोर्टर की माने तो बिहार से हर साल 40 लाख से अधिक लोगों प्लान करते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पंजाब में पहले जहां लोग कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए पंजाब जाया करते थे, अब वे औद्योगिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसलिए उनकी दिलचस्पी पंजाब के बदले दिल्ली, गुजरात व महाराष्ट्र में कई गुना तक बढ़ गई है। प्लान करने वाले में 36% SC ST तो 58% ओबीसी समुदाय के लोग होते हैं। प्लान करने वालों में 58% को गरीब रेखा से नीचे बताया गया है। एक आकलन के अनुसार प्लान करने वाले में 65% के पास खेती योग्य तक के लिए जमीन भी नहीं है। साल 2012 में बिहार सरकार ने दावा किया था कि 2008 से 2012 के बीच प्लान में 35 से 40% तक कमी आई है। लोगों को बिहार में ही काम मिलने लगे हैं। खासकर कोरोना काल के दौरान कई राज्यों से लौटे काफी बिहारी श्रमिक वापस नहीं गए हैं। उन्होंने यही रोजगार का साधन ढूंढ लिया है। अब स्थायी ऐसी बन जाती है कि पंजाब सरकार की ओर से पत्र भेजकर कहना पड़ता है कि उसे यहाँ फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। बिहार में कई जिले हैं जहाँ बाहर से लौटे वाले लोगों ने छोटे मोटे उद्योग शुरू कर लिया है और अच्छी कमाई कर रहे हैं। बिहार सरकार भी वैसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है।